हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। फाइनेंशियल फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम पीएमटी फंक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। पीएमटी फंक्शन का पार्ट 2 इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट में हमने नहीं करवाया वो हम इस पार्ट में करेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको भी उसी में करवा देता तो बहुत लंबा वो वीडियो बन जाता, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया ताकि इजीली सारा चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो चीजें फर्स्ट में नहीं हुई वो इसमें करेंगे, और जिन लोगों ने पीएमटी फंक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा पहले उसे देख लें ताकि जो मैं इसमें करवा रहा हूं वो इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, यही एग्जांपल मैंने आप लोगों को पीएमटी फंक्शन के पार्ट 1 में करवाया था, ठीक है। और पीएमटी फंक्शन को उसमें मैंने डिटेल नॉलेज सारा दिया है उसमें कि क्या किसे क्या क्या बोलते हैं, फंक्शन जो अप्लाई होता है उसमें फंक्शन आर्गुमेंट में किसे क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे अगर सिचुएशन चेंज हो जाए कि सपोज कि अगर उन्हें जो बाइक का लोन था यहां पे 5 लाख की जगह अगर वो 4 लाख रुपए का लोन लेते हैं या फिर 3 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है, तो उनका मंथली ईएमआई कितना जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर बार बार हमें फॉर्मूला में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहां पे अमाउंट चेंज करना है। अगर आपको परसेंट मतलब जो एनुअल रेट है अगर वो कम में मिल रहा है तो उसे आप कम कर सकते हैं, अगर पीरियड्स आप कम करें तो पीरियड्स कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा अपने आप ही चेंज होकर आपको यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन में समझा रखा था कि स्टैटिक और डायनेमिक दो तरीके के फॉर्मूला एंड फंक्शन अप्लाई होते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर हम सेल का रेफरेंस दे देते हैं वैल्यू को लिखने के बजाय मैनुअली, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी सेल में चेंज होगा वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपने आप अपडेट कर देता है, ठीक है। कि सपोज अगर अभी वो बाइक का लोन ले रहे हैं 4 लाख का और 8% इंटरेस्ट रेट है तो मंथली 1% हो जाएगा, और 5 साल के लिए इनका पीरियड हो गया तो मंथली कन्वर्ट करेंगे तो 60 मंथ्स हो जाएंगे, और ये इनका ईएमआई जाएगा मंथली, ठीक है। और प्लस मैंने ये बता दिया था कि इसमें हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ऐड होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां पे ये 4 लाख का नहीं 3 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो इनका मंथली कितना जाएगा ईएमआई, तो देखिए यहां पे रिजल्ट आ गया 6082 रुपए। 92 है तो राउंड ऑफ कर दीजिए 83, ठीक है। तो अगर सपोज अब वो मान लीजिए कि 5 साल के लिए नहीं 4 साल के लिए लेना चाहते तो इनका कितना जाएगा, तो 4 साल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये लीजिए, तो 4 साल में 48 मंथ जाएंगे और इतने रुपए हर महीने इनका ईएमआई जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि आपको 12 फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां पे अमाउंट चेंज कीजिए, वो अपने आप आपको रिजल्ट यहां पे शो कर देगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक था हमारा पहले अब उससे स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया जो मैंने उस वीडियो में नहीं समझाया था, ठीक है। देखिए, इसके बाद कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि यदि हमें जो पेमेंट है जो हमें ईएमआई पेमेंट करनी है वो हो सकता है मंथली पेमेंट करना हो, ईयरली पेमेंट करना हो या फिर क्वार्टरली पेमेंट करना हो। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं पेमेंट करने के, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो उसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं वही आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और यहां पे देखिए मैंने साइड में एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए बना दिया है कि अगर आप ईयरली पेमेंट करोगे तो साल भर में एक ही पेमेंट होगा, सेमी ईयरली कर लोगे तो 2 बार पेमेंट होगा, क्वार्टरली करेंगे तो 4 बार। ये सब ईयरली का है, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे देखिए, अगर सबसे पहले आपसे बोला गया है कि मुझे यहां पे रिजल्ट निकालना है ईएमआई ईयरली, कैसे निकालना है ईयरली, तो ईयरली निकालने के लिए इक्वल टू पीएमटी, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है रेट, तो रेट हमें क्या करना है, यहां पे देखिए ईयरली ईएमआई निकालनी है तो ईयरली निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा ईयर का रेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ईयरली हमें निकालना है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड। अगर हम ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो 1 साल में एक ही पेमेंट होगी, तो 4 साल के यहां पे हमने कितने साल के लिए 5 साल के लिए ना, तो 5 पेमेंट होगी तो 5, ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड दे दिया हमने। उसके बाद कॉमा क्या पूछा गया, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारा, माइनस का ये जो अमाउंट है वो, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये आपका आ गया ईएमआई निकल के आया है, ईयरली आपको इतना पेमेंट करना। और इसमें मैंने आपको बता रखा है कि इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और ईएमआई क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, वो दोनों आपका इसमें ऐड होता है, ठीक है। अब निकालते हैं सेमी ईयरली इक्वल टू पीएमटी, ठीक है। इसके बाद रेट, तो रेट हमारा क्या था 8%,
ठीक है। तो सेमी ईयरली में जरा देखिए, यहाँ पे सेमी ईयरली में 2 बार पेमेंट होता है 6-6 महीने में, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो इक्वली डिवाइड हो जाए 2 में, ठीक है। इसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड, अगर 1 साल में 2 पेमेंट होगी तो 5 साल में कितनी होंगी 10, ठीक है। उसके बाद कॉमा, इसके बाद ये क्या है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, तो माइनस का जो वैल्यू है वो दे देंगे और उसके बाद देन ब्रैकेट को क्लोज देन एंटर, ठीक है। तो आपका सेमी ईयरली यहां पे निकल के आ चुका है, ठीक है। इसके बाद मंथली इक्वल टू MON, मंथली के लिए PMT वापस से लगाते हैं। इसका सबसे पहले क्या है रेट, तो रेट के लिए क्या है हमारा ये, ठीक है। अब मंथली निकालना है, तो मंथली ये हमारे क्या है ईयरली है ना, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। देखिए या तो आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, या फिर आप मंथली ऑलरेडी पहले यहां पे मैंने निकाल रखा है, आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 1 साल में यदि हम एक साल में 12 पेमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब मंथली अगर करते हैं तो 5 साल में कितने होंगे 60, तो 60 यहां पे लिख दीजिए, या फिर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये डायनेमिक हो जाएगा। डायनेमिक का मतलब समझ ही चुके हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का ये बाइक का लोन अमाउंट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, ठीक है। तो ये हमारी मंथली जो EMI है वो निकल के आ चुकी है, ठीक है। इसका वीकली निकालना है इक्वल टू PMT, ठीक है। तो वीकली रेट ये रहा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, और इसके बाद फिर क्या पूछा जाता है आपसे रेट, तो रेट तो आपने यहां पे दे दिया ये 8%, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए ये जो रेट है वो तो ईयरली है ना हमारा, तो इसे अब हमें क्या करना है, अगर वीकली EMI पेमेंट करनी है तो पूरे साल में कितने होते हैं 52, तो इसको 52 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ताकि ये 52 इक्वल EMI में डिवाइड हो जाए, ठीक है। उसका नंबर ऑफ पीरियड तो हमने 5 साल के लिए लिया है, तो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये जो EMI लिए है, जो लोन हमने लिया है वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो वीकली अगर पेमेंट होता है ईयरली में, ठीक है, तो एक पूरे ईयर में कितने होते हैं 52 वीक्स, ठीक है। तो 5 साल में कितने वीक हो जाएंगे, तो 5 साल इंटू आप कर लीजिएगा 52 से, तो जरा देखिए यहाँ पे मैं सामने करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो इक्वल टू 52 इंटू 5, ठीक है। तो कितना आंसर आया 260, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ पीरियड में 260, ठीक है। इसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू, तो माइनस का जो हमारा लोन अमाउंट है, ठीक है, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज देन एंटर, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा ये जो सारा रिजल्ट आया हमारा वो ईयरली बेसिस पे है, ठीक है। तो ईयरली बेसिस पे है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो पूरे साल का जो EMI आया है ना ये पूरे बस 1 साल का है, तो वैसे ही ये 5 साल तक ये पेमेंट जाएगा, ठीक है। इसका जो सेमी ईयरली है, तो सेमी ईयरली मैंने क्या बोला आपसे कि इसको हमने डिवाइड कितने से कर दिया था, जो हमारा रेट है उसको डिवाइड कर दिया 2 से, और सेमी ईयरली में देखिए 2 पेमेंट जाती है 1 साल में, तो टोटल 10 पेमेंट जाएगी इनकी 5 साल में, ठीक है, क्लियर। तो ये जो हमारा है 6 महीने का, ठीक है। और इसके बाद ये मंथली EMI, तो मंथली हर महीने इनका इतना EMI जाएगा, ठीक है। और कब तक जाएगा 5 साल के लिए, तो 60 मंथ्स तक ये EMI जाएगी, ठीक है। और इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ऐड है इन सभी वैल्यूज में, ठीक है। और फिर ये वीकली आ गया, तो वीकली में हर एक वीक में इनका इतना EMI जाएगा, ठीक है, 260 तक, 260 वीक्स जो इनके आए हैं रिजल्ट, ठीक है। तो वीकली जो रिजल्ट आया इनका इतना आया, समझ में आया। तो 260 वीक तक इनका ये जो है अमाउंट जाएगा, और इसमें हमारा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी है, ठीक है। अब यहां से अगर आप अमाउंट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पे रिफ्लेक्ट दिख जाएगा। अगर आपने यहां पे सेल का रेफरेंस सभी को दिया है तो यहां पे आपको रिफ्लेक्ट तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको चार्ट्स भी दिखा दिया है कि चार्ट में किसे क्या क्या बोला जाता है और उसमें कितने वीक्स होते हैं, किसमें टोटल मंथ्स क्या आते हैं, क्वार्टरली क्या होता है, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको PMT फंक्शन का पार्ट 2 भी समझ में आ गया, और जितने मेथड से मैंने कैलकुलेशन करना सिखाया वो भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप
अपने मेथड से इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद मुझे जो मैंने यूट्यूब पे अबाउट में जाइएगा, आप यूट्यूब पे ओपन कीजिएगा और उसमें अबाउट में जाइएगा, वहां पे आपको एक मेल आईडी दिखेगी, आप उस पे वो सॉल्व करके आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा कि सही है या गलत है, कहां पे प्रॉब्लम है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पीएमटी फंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है आईपीएमटी, ठीक है। वो क्या काम करता है वो इसी वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें पीएमटी फंक्शन अच्छे से और डीप नॉलेज में समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया, तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।